अब बात एक ऐसे मुद्दे की करते हैं जिसका वास्ता मानवता से है, वो भी इस सवाल के साथ कि क्या इंसान के वजूद पर सबसे बड़े खतरे की आहट आ चुकी है। देश भर में इन दिनों जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, मैदान से लेकर पहाड़ तक हीट वेव की चपेट में लोग हैं। गर्मी से कई लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। देश में सबसे लंबे वक्त तक हीट वेव का रिकॉर्ड भी बन चुका है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां गर्मी से हाहाकार है। ऐसे ही हालात हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया तबाही के मुहाने के करीब पहुंच चुकी है? क्या धरती का वजूद भयंकर संकट में है? समझिए इस रिपोर्ट से। धधकती धरा, धुआं धुआं आसमान, क्या होगा अंजाम? बहुत प्यास लग रही है, बहुत गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हो जाते हैं। हर तरफ हाहाकार, सिर्फ कुदरत जिम्मेदार। मैंने तो अपने जीवन में इतनी गर्मी पहली बार देखी हो। दिन में चैन, न रात को आराम, क्या अब त्राहिमाम? बहुत गर्मी है, बाहर निकलने वाला बिल्कुल नहीं है। टाइम बम की टिक टिक, तबाही का सिग्नल ऑन। इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है सर, इतना ज्यादा धूप रहता है कि हम लोग कहीं निकलने का भी मन नहीं होता। दिल्ली में गर्मी, देहरादून में गर्मी, पटना में पारा 45 के पार है। देश के एक कोने से दूसरे छोर तक एक जैसा हाहाकार है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान 45 डिग्री का टॉर्चर सह रहा है। हर कोई कह रहा है गर्मी पहले भी पड़ती थी, लेकिन ऐसे तो ना होती थी। कुल गर्मी इतनी तेज है भाई कि मतलब बता नहीं सकते। इस बार मानसून आ जाता है ना तो थोड़ी राहत मिल जाती है हमको। ये गर्मी सबसे ज्यादा और तेज हो रही है। ये उमस जो हो रही है ना वो सबसे ज्यादा तेज हो रही है। गर्मी ने तो बहुत ज्यादा बेहाल कर दे रहा है इस बार। 9 तापे ने मतलब बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी थी। जेठ की दोपहरी तो दूर की बात है, सुबह सूरज निकलने से पहले ही आसमान से आग बरसने लगती है। घर की दीवारें भट्टी की तरह तपने लगती हैं। कोई ठंड नहीं मिली अभी भी, जैसा आप देख सकते हैं हमें गर्मी ही मिल रही है। और इनफैक्ट हमें कुल्लू तक कोई ठंड नहीं मिली। जैसा कि हम पहले सुनते थे कि ठंड होती है, हम जैकेट भी लेकर आए थे, लेकिन वो आप मानोगे नहीं, वो रोहतांग में डली है सिर्फ, वो मनाली में भी नहीं डली। तो गर्मी तो ज़्यादा बढ़ गई है डेफिनेटली। मौसम काफ़ी चेंज हो गया। जैसे हम पहले सुनते थे कि हाँ कि पहाड़ों में जाएंगे तो थोड़ा ना फील अच्छा होएगा, थोड़ी ठंड होएगी, बट ऐसा नहीं है क्लाइमेट चेंज है। वैसे तो गर्मी हर साल होती थी, लेकिन ऐसी तो ना होती थी। इस साल जिस तरह से देश का कोना कोना भयंकर गर्मी से कराह रहा है, उसने आने वाले खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसा लग रहा है पानी पानी पी के परेशान हो रहे हैं ऐसा, मगर पेट में जगह नहीं है, पर पानी पानी जी कर रहा है बहुत। ऐसा लग रहा है कि अपन किसी स्टोव पे बैठे गैस पे बैठे, ऐसा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा हवा है, गर्म हवा, और धूप से बहुत परेशान हो गए। परेशान है, हवा इतनी गर्म चल रही है तो इंसान बहुत परेशान हो रहा है। टेम्परेचर बहुत हाई है, इससे क्या पानी की व्यवस्था कहीं कहीं नहीं मिलती है, तो प्यासे जो है बहुत दिक्कत होती है। इसका हमें सामना करना पड़ रहा है। बच्चे भी जो है वो कहीं इधर भागते हैं उधर भागते हैं, कूलर नहीं काम कर रहे हैं बिल्कुल, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। सवाल ये है कि दुनिया के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी की वजह क्या है? क्या असामान्य गर्मी की वजह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है? हर साल अगर गर्मी ऐसी ही बढ़ती रही तो क्या होगा? आसमान से बरसती आग में झुलसती दुनिया इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहती है। हम भी तह तक जाएंगे, ये बताएंगे कि कैसे इंसान के स्वार्थ और बेफिक्री ने 90 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। 2024 में जून के आसमान ने 26 साल बाद आने वाली तबाही की घंटी कैसे बजा दी है? जानना चाहते हैं तो अगले आधे घंटे तक अपने टीवी के रिमोट को किनारे पर रख दीजिए। यकीन मानिए, जो आप देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, वो हैरान कर देगा।
नासिक में नहीं आई थी। आधे घंटे में पानी बोतल लेना पड़ रहा है। गर्मी के कारण कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही। कल मेरी बहुत तबीयत भी बिगड़ गई थी। बहुत गर्मी हो रही है इधर, बहुत धूप है। मैं 2 बार बीमार पड़ गई इधर। क्या दुनिया तबाही के मुहाने के करीब पहुंच चुकी है? क्या धरती का वजूद भयंकर संकट में है? क्या हिमालय से बर्फ गायब होने वाली है? क्या समंदर शहरों को निगलने वाला है? लगातार मौसम बदल रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। क्या ये महाविनाश की आहट है? जिस तरह के हालात हैं, उससे मानव सभ्यता पर संकट नजर आने लगा है। सवाल ये है कि देश में पड़ रही इस भीषण गर्मी की वजह क्या है? समय गर्मी के 2 कारण हैं। एक तो है कि जंगल जितने हैं सब जल रहे हैं, उसमें आग लग रही है, और उसके अलावा जो पत्ते बचे हुए भी वो भी जो है पेड़ गिर जा रहे हैं और उसमें पत्ते नहीं हैं और सूखे पेड़ हो रहे हैं। और गर्मी जैसे कि और जगह बढ़ रही है तो वो भी सूरज की किरणों से तो तप रही है ज़मीन। पत्थर जो है वो गर्म हो जा रहे हैं और वो ठंडे नहीं होते हैं। क्लाइमेट चेंज इतनी ज़ोरों से हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़ोरों से बढ़ती जा रही है। सारे पेड़ पौधे मर जा रहे हैं, सारे जगह पे कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, सारे जगह पे कहीं पर भी जो है पानी के जो पहले तालाब होते थे वो नहीं हैं। अब पेड़ जो है सब ख़त्म हो रहे हैं, सब जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही हैं। तो इन सब वजह से जो है ज़मीन तप रही है, तो गर्मी जाएगी कहाँ? तो गर्मी को तो अल्टीमेटली बाहर निकल के आके लोगों को सताना ही पड़ेगा ना। जानकारों के मुताबिक भीषण गर्मी के 2 अहम कारण हो सकते हैं। मसलन पहली वजह है अल नीनो, जो प्रशांत महासागर में पानी के असामान्य गर्म होने की वजह बनता है। दूसरी वजह है दक्षिणी हिस्से से आने वाली गर्म हवाएं, जिनके धरती की सतह के करीब आने से गर्मी बढ़ जाती है। इसके साथ ही बेतहाशा बढ़ती आबादी और शहरीकरण हर साल लगातार बढ़ती गर्मी की बड़ी वजह है। 1951 से शहरी आबादी में 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। 1991 में 22 करोड़ लोग शहरों में रहते थे, तो 2011 में शहरी आबादी 38 करोड़ से ज्यादा हो गई। अनुमान है कि 2030 तक 60 करोड़ से ज्यादा भारतीय शहरों में रहेंगे, जो अमेरिका की पूरी आबादी का 2 गुना है। देश में नए नए शहर बसाए जा रहे हैं। शहरीकरण के चलते जंगल, खेत खलिहान कैसे खत्म होते जा रहे हैं, इसे देश की राजधानी दिल्ली के हालात से समझा जा सकता है। दिल्ली और उसके आसपास कंक्रीट के जंगल बसते जा रहे हैं। लगातार बढ़ते शहरीकरण के चलते जल, जंगल, जमीन, इन तीनों पर कंक्रीट के जंगलों का कब्जा होते जा रहा है। इमारतों की आपको कतार दिखाई पड़ेगी जैसे ही आप दिल्ली की सीमा को क्रॉस करेंगे, और इसका सीधा असर पर्यावरण पे पड़ रहा है। उसके चलते जो हीट वेव है उस पर पड़ रहा है। तापमान बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि अब जो ज़मीन, जो पेड़ पौधे, जो बीच के खेत और यहाँ तक कि जो वन क्षेत्र है जो कि पर्यावरण की नींव हुआ करते थे, उन पर अब शहरीकरण की बुरी तरह से मार पड़ती जा रही है। दिल्ली ही नहीं, मुंबई के हालात भी कमोबेश ऐसे ही हैं। मुंबई दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हो चुकी है। इसी साल फरवरी में AQI के आधार पर मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर था। मुंबई में 40 लाख से ज्यादा गाड़ियां दौड़ती हैं। प्रति किलोमीटर के हिसाब से 600 कारें सड़कों पर दौड़ती हैं। नई और हाई राइज बिल्डिंगें हवा के पैटर्न को बदल रही हैं। इससे समुद्री हवा का असर कम हो रहा है। पिछले साल BMC ने बताया था कि मौजूदा वक्त में मुंबई में 6000 से ज्यादा लोकेशंस पर
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा असर हो रहा है। दिल्ली और मुंबई ही नहीं, देश के हर हिस्से में हालात ऐसे ही हैं। यही वजह है कि हर बीतते साल के साथ गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक लू और गर्म हवाएं हर साल दुनिया भर में 1,53,078 जिंदगियों को निगल रही हैं। इससे ज्यादा परेशान करने वाला और क्या हो सकता है कि इनमें से हर 5वीं मौत भारत में हो रही है। यदि आंकड़ों की माने तो भारत में लू की वजह से हर साल औसतन 31,748 मौतें हो रही हैं। ऐसे में बढ़ती गर्मी और लू से बचाव के लिए कहीं ज्यादा संजीदा रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में धरती के और भी गर्म होने की आशंका है। सच्चाई भी यही है। जाहिर है कुदरत ऐसे ही नाराज नहीं है। इस बर्बादी और तबाही का जिम्मेदार कहीं ना कहीं से इंसान ही है। तो धरती के करीब 71% हिस्से पे पानी है, 29% जमीन है और 29% के आधे हिस्से में इंसानी रिहायश है, यानी हमारी रहबसर है। लेकिन अब इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक धरती के इस तरीके से गर्म होते रहने से आने वाले 30 से 35 साल के दौरान धरती का एक बड़ा हिस्सा इंसानों के रहने के काबिल ही नहीं रह जाएगा। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? समझिए इस रिपोर्ट में। चारों तरफ नीला समंदर और समंदर के बीच एक लकीर की तरह बसा द्वीप। आंखों को सुकून देने वाली ये तस्वीर तुवालू द्वीप की है। इन तस्वीरों को देख लीजिए, कुदरत की नेमतों को निहार लीजिए। आने वाली नस्लों को शायद ही ये मौका नसीब हो पाएगा, क्योंकि कुछ साल बाद ये द्वीप शायद ही रहे। समंदर इस द्वीप का वजूद मिटाने को आतुर है, जिसकी वजह है बेतहाशा तपती धरती। ग्लोबल वार्मिंग का शिकार यही देश सबसे पहले बनेगा। तुवालू द्वीप ऑस्ट्रेलिया से करीब 5,000 किलोमीटर के फासले पर है। प्रशांत महासागर में 26 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। इस देश की ऊंचाई समुद्र तल से सिर्फ 2 मीटर है। समंदर का बढ़ता जल स्तर द्वीप के किनारों को निगल रहा है। माना जा रहा है कि अगर धरती इसी तरह गर्म होती रही तो आने वाले दौर में यह देश सिर्फ इतिहास की किताबों में मिलेगा। लेकिन अगर धरती का तापमान सिर्फ 3 डिग्री बढ़ता है तो क्या होगा? ऐसी तबाही आएगी जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगी। हाहाकार बाढ़ में आशियाने जमीन दोज हो जाएंगे। खेत, खलिहान, मकान, दुकान, सामान खाक हो जाएंगे। आग लगेगी तो बस्तियां जलेंगी। सूखा और अकाल नासूर बन जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, दुनिया पर विनाश लीला का ट्रेलर वैज्ञानिक दिखा रहे हैं, जिसकी तस्दीक 3 महाद्वीपों की 3 तस्वीरें कर रही हैं। भारत समेत ही पाकिस्तान और बांग्लादेश में सूरज की तपिश ने इतिहास बना दिया है, तो अमेरिका के कई इलाके सैलाब का सितम झेल रहे हैं। वहीं अफ्रीका के कई देश सूखे से त्रस्त हैं। कई देशों में अकाल जैसे हालात बन चुके हैं। बढ़ती गर्मी से आर्कटिक के ग्लेशियर 2.5 गुना ज्यादा रफ्तार से पिघल रहे हैं। सवाल यह है कि मौसम के अजीबोगरीब पैटर्न की वजह क्या है? कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे के हालात क्यों हैं? क्या ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का असर है? इसे लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इंसानी कारगुजारियां कैसे धरती के वजूद को मिटाने पर आमादा हैं, इसे लेकर वैज्ञानिकों ने एक बेहद डरावनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक धरती ही नहीं समंदर भी उबलने लगा है। समुद्र का तापमान रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। समुद्र का डेली एवरेज टेम्परेचर 20.96 डिग्री हो चुका है। इससे पहले साल 2016 में यह 20.95 डिग्री था। धरती पर इंसानी वजूद की तारीख में यह पहली बार हुआ है जब समंदर इतना गर्म हुआ है। इसी का असर है कि धरती के एक छोर में भयंकर गर्मी के हालात हैं,
तो दूसरे कोने में बाढ़ से बर्बादी का मंजर है। यूएन चीफ की माने तो ग्लोबल वार्मिंग अब बीते जमाने की बात हो गई है। अब धरती उबलने लगी है। ग्लोबल वार्मिंग का दौर खत्म हो चुका है। ग्लोबल बॉइलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। गर्मी बर्दाश्त से बाहर है। यूएन चीफ ने जो कहा वो काफी हद तक सच है। हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि मानो धरती खुद कह रही हो कि कोई तो उसे बचा लो, क्योंकि बात इतनी सी नहीं है। कुदरत के कोहराम से धरती का वजूद हिला देने वाले खौफनाक रिपोर्ट सामने आ चुकी है।